जन्मजात दुनिया से अलग बनाते हैं ऐसे लग्नेश, उसूलों पर जिएंगे जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लग्नेश के विषय में और ये जानेंगे कि लग्नेश किस प्रकार से, किस भाव के अंदर आपको दुनियादारी से अलग बनाते हैं और इसके अलावा किन मार्गों से धन प्राप्ति में सहायता करते हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता और धन अर्जित कर सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। लग्न का स्वामी जैसे राजा हो राजमहल का, जिस ओर जाए रंग वही होता है जीवन का। मित्रों, लग्नेश वह ग्रह कुंडली का जो ये बताता है कि आप कौन हैं, आपने क्यों जन्म लिया है, आपकी जीवन की यात्रा किस ओर है। आपके संपूर्ण जीवन के केंद्र में अगर कोई ग्रह खड़ा होता है तो वह होता है लग्नेश। लग्नेश कुंडली में चाहे किसी भी भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो, लेकिन जातक को यह सुफल देने की ही चेष्टा करता है। लग्नेश का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। लग्नेश यदि कुंडली में बलवान होगा तो जातक अपने जीवन में आसानी से तरक्की कर पाएगा। यदि कुंडली में लग्नेश बलवान नहीं है तो आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि कुंडली में लग्नेश बलवान हो। लेकिन आज के वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे, छठे और आठवें और 12वें भाव के अंदर लग्नेश ग्रह किस प्रकार से जातक के जीवन की रक्षा करता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी समझ पाएंगे कि तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में यदि लग्नेश आ रहा है तब आप किन रास्तों से धन कमा सकते हैं, किन रास्तों को अपनाकर अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं और किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से आप निकल सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो पूरा अवश्य देखें। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों। आइए शुरू करते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत बैठता है तो आपको किस प्रकार के फल देता है और किन रास्तों से आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। सबसे पहले इसी की शुरुआत हम करेंगे। मित्रों, कुंडली का पहला भाव जिसे हम लग्न भाव के नाम से जानते हैं। अब यहां से आप सभी जानते हैं कि यहां से हम किसी व्यक्ति के सौभाग्य का विचार, किसी व्यक्ति के स्वभाव का विचार, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विचार करते हैं। लग्न किसी व्यक्ति का स्वयं का शरीर है, जबकि लग्नेश उस शरीर की आत्मा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो लग्नेश ग्रह आपका कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे कि यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में 1 या 8 लिखा है तो आपका लग्नेश ग्रह मंगल, 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपका लग्नेश ग्रह शुक्र, 3 या 6 लिखा होने पर आपका लग्नेश ग्रह बुध, 4 लिखा होने पर आपका लग्नेश ग्रह चंद्रमा, 5 लिखा होने पर लग्नेश ग्रह सूर्य, जबकि 9 या 12 लिखा होने पर लग्नेश ग्रह गुरु, 10 या 11 लिखा होने पर आपका लग्नेश ग्रह शनि ग्रह होगा। ठीक है, तो कोई सा भी लग्नेश ग्रह आपका हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर लग्नेश बैठे तो किस प्रकार से आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हो, ये किस प्रकार की चेष्टा करता है आपके जीवन को ऊपर उठाने का। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए, लग्नेश ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत यदि मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक साहसी होगा, यानी हिम्मत दिखाएगा, किसी भी कार्य करने की हिम्मत उसके अंतर्गत बनी रहेगी। आत्मनिर्भर रहता है जातक। जातक का यह प्रयत्न रहता है कि वह अपने दम पर किसी कार्य को अंजाम दे। मैं खुद करूंगा, ये वाली भावना जातक के अंदर पाई जाती है। तो देखिए, कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि मैं इस कार्य को खुद करूंगा तो इसका मतलब यह है कि जातक के अंदर आत्मविश्वास की मात्रा रहती है। ध्यान रखिएगा कि लग्नेश जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हों, लेकिन मित्रग्रही होकर यदि बैठे हुए हैं, बलवान होकर बैठे हुए हों, तो जातक साहसी भी होगा और मेहनती भी होगा। अब जो ग्रह होगा वह अपनी प्रकृति के अनुरूप उन क्षेत्रों के अंदर आपको सफलता देगा। इसके अलावा तीसरे भाव के अंदर मित्रों ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई क्रूर ग्रह यदि बैठता है तीसरे भाव में, जैसे मंगल की बात करें हम, ये सूर्य की बात करें, यदि ये लग्नेश बनकर तीसरे भाव के अंतर्गत बैठ गए तो जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव का, लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना जातक के अंतर्गत रहती है। अब लग्नेश ग्रह चाहे जो भी हो आपकी कुंडली के अंदर, सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह रहती है कि जातक जोखिम उठाने से परहेज नहीं करता। ठीक है, तीसरे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ लग्नेश ये आपको गुण देता है। जातक स्वयं के दम पर कुछ बड़ा कर गुजरने की क्षमता रखता है। मित्रों, ये वाली प्रवृत्ति भी लग्नेश के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आती है। इसके अलावा ऐसे जातक स्वतंत्र पेशे के रूप में कार्य करना पसंद करते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं। धन की यदि हम बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक लेखन के क्षेत्र से, पत्रकारिता के माध्यम से, एक्टिंग के क्षेत्र से, ठीक है, इसके अलावा जातक
ऑनलाइन नेटवर्किंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, हाथों से कोई तकनीक हाथों की जानता हो तो उसके माध्यम से जातक अपने जीवन में धन कमाता है। ठीक है, हालांकि ऐसे जातक का जो धन है उसे स्थायित्व रूप मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, जातक का धन जो मिल होता है वो स्थायी धीरे धीरे होने लग जाता है। लग्नेश यदि शुभ स्थिति में हुए, बलवान स्थिति में हो, तो जातक कला के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में अच्छा नाम और यश कमा पाता है। मित्रों, तीसरे भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ जातक के संबंध अच्छे रहते हैं और प्रतिस्पर्धा उनके साथ भी कई बार बनी रहती है। यदि कोई पापक ग्रह मान लीजिए हो तो प्रतिस्पर्धा की भावना, यदि शुभ ग्रह हो तो संबंध उनके साथ मधुर बने रहेंगे। तीसरे भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव यदि आ रहा है तो संबंधों में उतार चढ़ाव की तरफ ये इशारा करता है। मित्रों, तीसरे भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में हो तो जातक बहुत प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तार्किक ढंग से कार्य करता। तो ये सबसे बड़ी विशेषता तीसरे भाव में बैठे हुए लग्नेश की। जातक के अंदर कोई ना कोई स्किल्स रहती है जिसके माध्यम से जातक अपने जीवन में आर्थिक रूप से भी उन्नति करेगा और व्यवहारिक रूप से भी उन्नति करेगा और अपने भाग्य का निर्माण वह स्वयं करता है। तीसरे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ लग्नेश जातक को व्यवहारिक ज्ञान देता। सबसे बड़ी विशेषता लग्नेश की यही है, तीसरे भाव के अंतर्गत लग्नेश बैठेगा तो व्यवहारिक ज्ञान जातक के अंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा जातक के अंदर स्वयं से सीखने की एक प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है जब लग्नेश तीसरे भाव के अंतर्गत बैठेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ लग्नेश जातक को बोलना सिखाएगा, साहस करना सिखाएगा। ठीक है, जातक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, जातक पुलिस के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, इनमें भी अच्छी सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत मित्रों लग्नेश ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों तो जातक के जीवन में नाम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। जातक सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर बना रहेगा। ये लग्नेश बलवान होकर यदि बैठे हुए हैं तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है लग्नेश की तीसरे भाव के अंतर्गत बैठना। मित्रों, तीसरे भाव के अंतर्गत अब दूसरे पहलू को भी समझना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए कि लग्नेश तीसरे में तो हैं लेकिन खराब स्थिति में पहुंच गए, ठीक है, या शत्रु राशि के होगा, निर्बल होगा, पीड़ित होगा, तब क्या? देखिए, लग्नेश तीसरे भाव के अंतर्गत यदि पीड़ित हो रहे हो किसी भी स्वरूप में, ठीक है, तो परिणाम देरी से मिलते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब आपको यहां पर प्रयत्न करना चाहिए कि लग्नेश के बल को शुभ तरीके से बढ़ाया जाए ताकि इसका लाभ लिया जाए। किसी भी भाव के अंदर अगर लग्नेश यदि कमजोर पड़ते हैं तो आपको लग्नेश को बल देने का प्रयास करना चाहिए, वेद मंत्र के माध्यम से या फिर उनके इष्ट के माध्यम से भी आप लग्नेश को बल दे सकते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि लग्नेश ग्रह बनते हैं मंगल। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत आकर बैठ गए। ये उदाहरण एक ले रहा हूं मैं तीसरे भाव में बैठे हुए मंगल का। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए तीसरे भाव के अंदर आपके लग्नेश बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, तीसरे भाव के अंदर मंगल बैठेंगे मिथुन राशि के अंदर तो जातक साहसी भी होगा, लड़ाकू प्रवृत्ति होगी, लेकिन जातक मिलिट्री से, पुलिस के क्षेत्र से, ठीक है, या कोई भी रक्षात्मक क्षेत्रों के कार्यों से जातक को लाभ मिल पाता है। जातक खेलकूद इत्यादि के माध्यम से यदि वह उस क्षेत्र के अंदर है तो वहां से भी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे यदि शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के साथ युति हो। लेकिन हाँ, लग्नेश यहाँ पर जब बैठेगा तो जातक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर पाता है, स्वयं अपना भाग्य विधाता होता है। सबसे बड़ी विशेषता लग्नेश की यही होती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत, छठे भाव के अंतर्गत बैठे। देखिए, छठा भाव कोई अच्छा भाव तो नहीं माना जाता। अब छठे भाव के अंतर्गत मित्रों लग्नेश यदि बैठेंगे तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए हम विचार कर लेते हैं। देखिए, छठे भाव से आप जानते हैं रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। छठे भाव के अंतर्गत लग्नेश यदि बैठते हैं, शुभ स्थिति का मतलब यह है, शुभ स्थिति में बैठे हुए या तो स्वग्रही होकर या मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर लग्नेश यदि छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं मित्रों, तो जातक के जीवन में संघर्ष रहेगा, नो डाउट, क्योंकि 6, 8, 12 के अंदर लग्नेश जाएंगे तो संघर्ष रहेगा। लेकिन उस संघर्ष से जातक किस प्रकार से जूझ पाएगा और किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाएगा, आइए विचार करते हैं। देखिए, लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, मित्रग्रही होकर कम से कम लग्नेश बैठा हुआ हो, तो जातक यहां से संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करेगा, दृढ़ निश्चय स्वभाव का होगा, अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाएगा, सेवा के कार्यों से जातक को लाभ होता है। ऐसे जातक अक्सर परिस्थितियों से लड़कर जीवन में ऊपर उठ पाते हैं। धन के स्रोत की यदि हम बात करें तो जातक कानूनी माध्यम से अच्छे वकील हो सकते हैं, आप अच्छे जज हो सकते हैं। पुलिस, सेना, मिलिट्री के कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में लग्नेश बलवान हो और लग्न भाव के अलावा, लग्नेश के अलावा पंचमेश मजबूत हो कुंडली का, सूर्य की स्थिति स्ट्रांग हो, तब इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है और जो कुंडली के मुख्य ग्रह हैं उनकी दशा अंतर्दशा सही समय पर आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लग्नेश छठे भाव के अंदर शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक बीमा क्षेत्र से,
बैंकिंग सेक्टर से, सरकारी क्षेत्र से सफलता प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। धन प्राप्ति की संभावना भी इन्हीं रास्तों से बनती है। इसके अलावा जहाँ तक व्यवसाय में अगर व्यवसाय में है तो संघर्ष के बाद सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ती है। कंपटीशन में सफलता जातक को प्रायः मिल जाती है। अब छठे भाव के अंदर मित्रों यदि लग्नेश कमजोर पड़ जाए तब क्या, उसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि हम 6, 8, 12 और तीसरे भाव पर चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो के अंदर। अब देखिए छठे भाव के अंदर यदि लग्नेश पीड़ित होते हैं तो स्वास्थ्य समस्या रहती है कई बार, और धन की कमी थोड़ा सा रहती है, और धन की लेकिन धन जो आएगा वो निश्चित रूप से नौकरी इत्यादि के माध्यम से धन आता है, और स्थायी होने में थोड़ी उसे मतलब धन बचने में उसे थोड़ी समस्या बनी रहती है, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे छठे भाव में बैठकर। ठीक है, अब छठे भाव के अंतर्गत यदि मान लीजिए लग्नेश बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हैं तो शुगर इत्यादि पेट से संबंधित समस्या होना, शरीर पर रोगों का प्रभाव, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। कर्ज इत्यादि की यदि हम बात करें, पीड़ित हो रहे हैं तो कर्ज वाली स्थिति बन सकती कई बार, लेकिन शुभ स्थिति में होते हो तो जातक कर्ज लेने के बाद जातक उसे चुका भी पाएगा। शत्रुओं की यदि हम बात करें मित्रों, लग्नेश यहाँ पर यदि बैठता है, बलवान होकर बैठता है, तो निश्चित रूप से जातक अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा। कानूनी मुकदमे इत्यादि हैं तो उनमें भी जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी छठे भाव में बैठकर भी लग्नेश जातक को अच्छा फल ही देने की चेष्टा करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये देखना है कि आपको कि लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश का मित्र है या नहीं, या शत्रु है, लग्नेश पर किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, उसका भी एक अपना ही महत्व है। रहा सवाल धन प्राप्ति का, तो सेवा क्षेत्रों से, नौकरी के माध्यम से जातक धन प्राप्ति यहाँ पर कर पाता है। आइए बात करते हैं लग्नेश यदि मित्रों कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए लग्नेश यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो अब अष्टम भाव आप जानते हैं कि अष्टम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, आयु का, आकस्मिकताओं का, आकस्मिक धन लाभ का, आकस्मिक धन हानि का, ससुराल पक्ष का, रिसर्च का। तो इन क्षेत्रों के अंदर अष्टम भाव के अंदर यदि आपके लग्नेश बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंतर्गत, तो मित्रों यहाँ पर बैठे हुए लग्नेश आपके व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो आपको रहस्यमयी व्यक्तित्व का बनाएंगे। गूढ़ विषयों में आप रुचि रखने वाले होंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, आप अंदर से कुछ रहेंगे और बाहर से कुछ रहेंगे, आसानी से लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। अष्टम में बैठे हुए अष्टम में बैठा हुआ लग्नेश की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ग्रह हो सकता है। शुभ स्थिति में यदि है तो अचानक से सफलता देगा। ठीक है, अचानक से बड़ा लाभ देगा, अचानक से आपकी संकटों के दौरान रक्षा होगी। लेकिन अशुभ स्थिति में है तो अचानक से हानि होना, ठीक है, पारिवारिक रूप में संकट आना, इस प्रकार की आशंका बनती है। तो दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। शुभ स्थिति में यदि लग्नेश हैं और गुरु की स्थिति लावेश और धनेश की स्थिति यदि अच्छी है तो जातक को गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है जातक को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले रास्तों से, ठीक है, यानी तकनीकी रास्तों से जातक को धन लाभ होने की संभावना बनती है। ज्योतिष, आयुर्वेद, मनोविज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों से भी जातक सफलता प्राप्त कर पाता है, धन लाभ अर्जित कर पाता है। ससुराल पक्ष से भी जातक को धन लाभ होता है या सहयोग मिलता है। लग्नेश अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में है तो जातक को विरासत में संपत्ति मिल सकती है। ठीक है, जिसकी उम्मीद ना की हो उस प्रकार का धन लाभ भी जातक को होने की संभावना बनती है यदि अष्टम भाव के अंदर लग्नेश शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो। लग्नेश अष्टम भाव में तो दुर्बल हो तो दीर्घकालिक रोग होने की आशंका बनी रहती है, या फिर कह सकते हैं कि जातक का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो, इस प्रकार दिक्कत रहती है। तो आपको ये चाहिए कि इस स्थिति में यदि मान लीजिए लग्नेश अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हों तो आपको चाहिए कि लग्नेश को शुभ तरीके से बलवान करें और अपने आप को निरोगी रखने का प्रयास करें। यानी कहने का मतलब यह है कि आप योग का सहारा ले सकते हैं। प्राकृतिक जीवन जितना जिएंगे उतना ज़्यादा शुभ होगा। लग्नेश शुभ स्थिति मित्रों अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो जातक अच्छा सर्जन भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए अन्य ग्रह स्थिति भी देखनी होगी। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल पाएगा। आध्यात्मिकता की झुकाव, आध्यात्मिकता की तरफ ऐसे लोगों का झुकाव प्राय होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपने जन्म क्यों लिया है। ठीक है, आप जीवन में क्या कार्य करने के लिए आए, ये नॉलेज आपको अष्टम भाव में बैठे हुए लग्नेश दे देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए लग्नेश यदि शुभ स्थिति में है तो रिसर्च के मामले के अलावा खुफिया एजेंसियों में, गुप्तचर विभाग इत्यादि में, फोरेंसिक साइंस, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट, इन क्षेत्रों के अंदर भी आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं, या योग शिक्षक हो सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि लोगों से हटकर आप कर रहे हों, यानी जो आम व्यक्ति करना पसंद ना करते हो, इस प्रकार के कार्यों में आपकी रुचियां हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी लाभ आपको मिलने की संभावना बनती है। लग्नेश शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो मित्रों ध्यान रखें, लग्नेश तो हमेशा ही शुभ ग्रह होता है, लेकिन क्या होता है कि देखना होगा हमें कि किसी शत्रु राशि में बैठे हैं क्या, नीच राशि में क्या, पीड़ित तो नहीं हो रहा है, ये बातें देखनी होगी, क्योंकि लग्नेश बलवान होगा तभी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर दे पाएगा। लग्नेश अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो आपको अच्छा विचारक बनाते हैं। ठीक है,
और आपको आपकी सोच काफ़ी गहरे स्तर की होगी, और इसके अलावा आपको जो है वो अच्छा योग साधक भी बनाते हैं। अब लेकिन अष्टम भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए हों, शनि राहु इत्यादि से पीड़ित हों, या नीच के ग्रह के द्वारा पीड़ित हों, या अस्त के हो जाएं, तो मानसिक अस्थिरता होना, ठीक है, विवाह में संकट या प्रॉब्लम होना, समस्या होना थोड़ी बहुत, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, स्वास्थ्य परेशानी होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं यदि अशुभ हो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में शुभ तरीके से इन्हें बलवान करें, और जिन मित्र ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं तो वह मित्र ग्रह भी जातक के लग्नेश को बलवान करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अष्टम भाव में लग्नेश शुभ स्थिति में होगा तो ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ लाभ दे पाएगा। आइए बात करते हैं लग्नेश यदि कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। मित्रों, लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में यदि बैठे हुए हों तो देखिए 12वें भाव के अंदर यदि शुभ स्थिति में आपके लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं तो 12वें भाव से हम विचार किस बात का करते हैं। देखिए व्यय भाव है, विदेश का भाव है, खर्च का भाव है, हानि का भाव है, अलगाव का भाव है, एकांत ध्यान मोक्ष इत्यादि का भाव भी है, और परोपकार का भाव भी यही है, विदेश यात्रा का भाव भी है। 12वें भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थिति का मतलब या तो स्वगृही हो या फिर मित्रगृही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अंतर्मुखी स्वभाव वाला होता है। 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं लग्नेश, अंतर्मुखी स्वभाव हो सकता है आपका, कल्पनाशीलता हो सकती है, अकेले रहना पसंद करें, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आपकी रह सकती है, साधक की प्रवृत्ति भी रह सकती है शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो, ठीक है। आत्मचिंतन की ओर आप जा सकते हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर। इसके अलावा आत्मत्याग, आत्मानुशासन की प्रवृत्ति भी आपकी रह सकती है शुभ स्थिति में होने पर। खर्च की यदि हम बात करें, देखिए कुंडली के 12वें भाव से हम खर्च वाला भाव है हालांकि ये, लेकिन यहाँ से हम धन की यदि हम बात करें तो आपका धन किस प्रकार की ओर खर्च होगा, धर्म दान में, चिकित्सा में, आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है, और अस्पताल में, विदेश यात्रा में यहाँ पर धन खर्च होता है। यदि आप परोपकार इत्यादि करेंगे, ठीक है, और दीन दुखियों की मदद करेंगे, यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में जो परेशानी जूझ रहे हैं उनकी मदद करेंगे, तो आपको अच्छा लाभ भी होगा और धन लाभ भी होगा, और साथ साथ आप विदेश से या किसी न किसी चैरिटी के माध्यम से लाभ भी कमा पाएंगे, यानी परोपकार इत्यादि के द्वारा लाभ भी कमा पाएंगे, अच्छे कार्यों को कर धन लाभ कर पाएंगे सेवा क्षेत्र से। इसके अलावा कानूनी रास्तों से विदेश के माध्यम से धनागमन कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात जब कर रहा हूं तो मैं तो ध्यान रखिएगा कि अन्य ग्रहों का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है। धनेश लावेश की स्थिति मजबूत हो कुंडली के अंदर, 12वें घर से किन ग्रहों का संबंध है उनको भी देखना होगा, धनेश और लावेश की स्थिति क्या है ये भी देखना होगा, गुरु की स्थिति पर भी विचार करना होगा, तो संपूर्ण बातें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी लग्नेश अन्य ग्रह स्थिति यदि सपोर्ट करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात के क्षेत्र से, ठीक है, आध्यात्मिक परामर्श के क्षेत्र से लाभ कमा सकते हैं आप। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री यदि आपकी है तो वहाँ से भी आप धन लाभ अच्छे कर पाते हैं। 12th हाउस में बैठा हुआ लग्नेश ये बताता है। आध्यात्म की ओर झुकाव ले जाता, कई बार व्यक्ति की भावना भी रह सकती है, ध्यान योग तपस्या के माध्यम तपस्या में आपकी रुचियाँ हो सकती हैं, ठीक है। 12th भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश पीड़ित हो जाए तो उसे भी समझना जरूरी है, तो नींद की समस्या होना थोड़ा, ठीक है, मानसिक चिंता, अकेलापन और इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि कुंडली का 12th हाउस क्या है, लग्न का व्यय करवाने वाला भाव। यदि यहाँ पर लग्नेश कमजोर होकर बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, ठीक है। हालांकि पूरी स्थिति पर विचार करना जरूरी है। फिर भी लग्नेश यदि 12वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मन और आत्मा से जातक को बल प्राप्त होगा, ध्यान साधना के माध्यम से जातक को बल प्राप्त होगा, ठीक है। इनसे भी आप अपने लग्नेश को बली कर सकते हैं। 12वें भाव के अंदर मित्रों यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं तो अशुभ स्थिति होने पर अलगाव, ठीक है, या जन्म स्थान से दूर विस्थापन की स्थितियों को कई बार निर्मित करते हैं, या कह सकते हैं जन्म स्थान में उतना अच्छा लाभ जातक को नहीं मिलता, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ भी संकेत करते हैं। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि लग्नेश बैठे हुए खराब स्थिति में हो तो विवाह में त्याग की भावना कई बार बनी रहती है, गुप्त प्रेम संबंध बने रहना, इस प्रकार की आशंका भी रहती है। इसके अलावा यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए हैं और सप्तम भाव यदि पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यहाँ पर 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए लग्नेश मित्रों जातक को ध्यान के माध्यम से, विदेश के माध्यम से लाभ दिलवाते हैं। इसके अलावा जातक रिसर्च के क्षेत्र में, वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में लाभ कमा पाता है, या इन क्षेत्रों में अपना अच्छा करियर बना सकता है, ठीक है। तो 12वें भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश मित्रों बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में हों तो लाभ अच्छा मिलता है, ठीक है। अशुभ स्थिति में हुए तो दिक्कतें थोड़ी सी रहती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। आप ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में हमने बात करी है कि लग्नेश यदि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे तो उनके शुभ फलों और अशुभ फलों पर चर्चा की हमने, और इसका मकसद ये है कि आप यदि तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में लग्नेश बैठ जाएं तो घबराएं नहीं, देखें कि क्या स्थिति है और किन क्षेत्रों से आप लाभ कमा सकते हैं और किन क्षेत्रों में आप प्रगति कर सकते हैं। यही इस वीडियो का मूल मकसद भी है। और लग्नेश यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा हो तो जो ग्रह पीड़ित कर रहा है लग्नेश को,
ठीक है, उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से लग्नेश को थोड़ा हल्का किया जा सकता है, यानी लग्नेश की का बल को उभार सकते हैं आप, और लग्नेश के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करके लग्नेश को बलवान कर सकते हैं। या लग्नेश जो भी ग्रह बन रहा हो उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष को धारण करने से भी लग्नेश को बल दिया जा सकता है। या फिर लग्नेश के जो इष्ट देव हैं, आपकी कुंडली में जो लग्नेश बन रहे हैं उनके जो इष्ट देव हैं उनकी आराधना करने से, उपासना करने से भी लग्नेश को बल दिया जा सकता है। तो कई रास्ते हैं, लेकिन ये कुंडली विश्लेषण का विषय देखना होगा कि कौन सा ग्रह लग्नेश को पीड़ित कर रहा है और कौन सा ग्रह शुभ बल दे रहा है, तो इसके बाद ही सही उपाय हम आपको बता सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।